हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपराइज ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, मैं ये बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये अंतिम पढ़ाड़ सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें मैंने लास्ट पार्ट में माइक्रो प्रोसेसर में लाखों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, यहाँ तक मैंने कर लिया है। तो चलिए मैं आगे करता हूँ। दोस्तों, आगे है कि कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर में भेजे जाने वाले संदेश को ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। फाइल को अगर वायर के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाए तो उसको एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहेंगे। अगर फाइल को अगर ईमेल याहू ये सब के जरिए भेजा जाएगा तो एसएमटीपी और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फुल फॉर्म में ये कहा जाएगा। और रिसीवर जो है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी के भी फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इंटरनेट का जनक विंडसर्फ। एक निवल जो है 4 बिट के बराबर होता है और 8 बिट जो है 1 बाइट के बराबर होता है। ये सबसे भी क्वेश्चन आता है। किसी प्रोग्राम में कर्सर को एरर को, है ना, किसी प्रोग्राम में कोई एरर हो तो उसको बग कहते हैं। ठीक है, 1 बाइट 8 बिट के बराबर होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। माउस का आविष्कारक डॉगलस एंगलस वर्ड है, 1964 में हुआ था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, ये भी आया था एग्जाम में क्वेश्चन, है ना। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। CS के फादर, कंप्यूटर साइंस के फादर एलन ट्यूरिंग। A to Z जो भी ये होता है इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। 0 to 9 नंबरिंग कहते हैं। इन सारे सिंबल्स को सिंबॉलिक कहते हैं। इनको नेविगेशन बटन कहते हैं। F1 से F12 जो भी फंक्शन की है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट सबको टॉगल की कहते हैं। कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो है आपका, मेन मेमोरी की मैं बात करूँ तो रैम रोम होता है। रैम में आपका, है ना, स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इंटरनेट में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर लैंग्वेज को जावा कहते हैं। ठीक है, और AI का फादर जो है जॉन मैकार्थी है। प्रिंटर की क्वालिटी मापते हैं हम किस में, डॉट पर इंच में। ये भी क्वेश्चन था। प्रिंटर की क्वालिटी क्या है, डॉट पर इंच में मापते हैं। जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम। कंप्यूटर में किस भाषा को प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए, वैज्ञानिक के लिए फोर्ट्रॉन, है ना, फोर्ट्रॉन। प्रोग्राम लैंग्वेज की बात करें तो जावा, HTML, कोबॉल, विजुअल बेसिक, बिजनेस ओरिएंटेड, है ना, ऐसा सारी चीज़ होता है। वाईफाई में आपको क्या है, फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। फोर्ट्रॉन का एब्रीविएशन होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। WW टिम बर्नर ने आविष्कार किया था 1989। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, मतलब पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, एक ही होता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET। कंप्यूटर यूज़र की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है, ऑथेंटिकेशन होता है। तभी तो कंप्यूटर का अचानक बंद हो जाना क्रश, है ना। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। IPv6 में 128 बिट होता है और IPv4 में 32 बिट्स होता है ना। IPv4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल में आपका, है ना, 32 बिट्स और 128 बिट्स। ये भी तो आपको पता ही है, ये सारे चीज़ पीछे कर चुके हैं ना, क्लास A, क्लास B, क्लास C, D, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस जो भी है इसका, ये सब है। किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट के जरिए ही तो मतलब हम दिखाते हैं वो सारी चीज़ को, तो चित्रीय रूपांतरण, फ्लो चार्ट। कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का सब किस में यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर में। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैंक में क्या यूज़ करते हैं, MICR, है ना, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को बनाने में क्या यूज़ हुआ, वैक्यूम ट्यूब हुआ था, है ना, 1904 में। और 1906 में AC का आविष्कार हुआ था। है WW का बैकबोन क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, बैकबोन क्या है, HTTP। URL का फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वायरस का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, है ना। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में क्या बदलता है, कंपाइलर, है ना। इंटरप्रेटर क्या कहता है, लाइन बाय लाइन, इसको याद रख लें। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, है ना। असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज को। रैम क्या है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है। ये क्वेश्चन मेरे सूट में आया था। अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, है ना, UPS, पावर कट करने के बाद जो UPS का यूज होता है। प्रथम गणना यंत्र था अवेकस।
मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार है ना ब्लेस पास्कल ने किया था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर 1979 में आविष्कार हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर जो किस पीढ़ी का कंप्यूटर थी, 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है ना। आईसी चिप को उत्पादन में यूज होता है सिलिकॉन। सर्वप्रथम पंचकार्य का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जोसेफ मेरी। आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सिलिकॉन का यूज है ना किया गया था। आईसी चिप जो भी है आपका 1958, ट्रांजिस्टर 1947 है ना, सिलिकॉन का यूज 3rd जनरेशन कंप्यूटर शायद। प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार लेडी ऑगस्टा को मिला था। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मेल मर्ज में क्या 3 दस्तावेज होते हैं? मेल मर्ज को अच्छा से आप लोग पढ़ के जाए है ना। मेल मर्ज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं है ना। तो मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स है ना, मर्ज डॉक्यूमेंट। शिफ्ट प्लस F5 से करंट पेज में स्लाइड शो होगा। शिफ्ट F5 से जो भी आप स्लाइड रहें वहाँ से स्टार्ट होगा, और F5 से स्टार्टिंग से। रिबन शो या हाइड के लिए क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल F1। रिबन समझ रहे हैं ना, जो भी आपका हो ये सब में जो रहता है मेन्यू वगैरह, तो वो हाइड हो जाएगा। ERP क्या है? इंटरप्राइज और रिसोर्स प्लानिंग। स्लाइड शो में स्क्रीन को काला करने के लिए B है ना, वाइट करने के लिए W। ये सब फुल फॉर्म तो मैंने पहले ही बताया, जा तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब .docx या .docec दो, मतलब ये पहले में कर चुका, तो यही सब आता है। अब देख लेंगे एक दफ़ा इन सब को है ना। इसमें भी आपका जो है एक्सेल का एक्सटेंशन है जनरली .xls x रहेगा या .xlsm, यही सब, या .xls, यही 2-3 तो होता है इंपॉर्टेंट। अदर को तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे है ना, वैसे आप देख सकते हैं। इसमें भी आपका जो है मेन इंपॉर्टेंट है .pptx या .ppt, यही दो। बाद में क्या आप ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज आप देख लें। चार्ट में भी मैंने ये चार्ट भी पहले बता चुका, बार चार्ट, कॉलम चार्ट है ना, देख सकते हैं आप। फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है ना। विच ऑफ फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म विद द सेलेक्टेड स्लाइड? इंसर्टिंग ए टेबल, टेबल अपने इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं कुछ लिखा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है ना। यूज़र के लिए देखिए, यूज़र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होगा, एप्लीकेशन मतलब क्या? यूज़र के लिए है ना, जैसे वर्ड एक्सेल ये सब क्या हम लोग के लिए है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब है ना मशीन कोड के लिए, मशीन के लिए है ना, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे है ना, आता है क्वेश्चन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से। विच इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम? सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं है। देखिए, असेंबलर क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज को है ना कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन, इतना ही याद रख ले आप है ना। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, डिस्क क्लीन है ना, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। वर्ड प्रोसेसर पहले भी देखे है ना, एप्लीकेशन है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, सब वर्ड है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। सेकेंड असेंबलर क्या? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। मशीन एंड बाइनरी लैंग्वेज 1st जनरेशन है। असेंबलर इज यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल। असेंबलर क्या है? लो लेवल लैंग्वेज को ये करता है ना। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। GUI है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। फुल याद रखेंगे। विंडोज़ में देख सकते हैं 1.0 1985 में आया था, विंडोज़ 11 है ना, 5 अक्टूबर 2021 को। GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, माइक्रोसॉफ्ट 1975 में आविष्कार हुआ था। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स क्या है? मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 1991 में आया था, ओपन सोर्स में है ना। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट के लिए लाइनक्स है ना। उबंटू, फेडोरा, ये सब का ही वर्जन है, मतलब रेड हॉट लाइनक्स है ना, मिंट। ओरेकल और डाटाबेस में 4DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पर नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज देख सकते हैं आपका जो भी ये
विंडोज़ का वर्जन जो है 2003 में आया था, 2007, 13, 10 है ना, 16, 19, 21 इसमें आया था, है ना। वर्ल्ड में देखिए .doc यूज़ करते थे, न्यू में और वर्ड में .docx, यही इंपॉर्टेंट है ना। .xls या .xlsx, .ppt या .pptx। GUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, माउस में ये रहता है ना। देखिए विंडोज़ XP जो था उसमें कैसे स्टार्ट करते थे, है ना, तो ये सभी क्वेश्चन आता है। स्टार्ट पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन रहेगा, है ना, और फिर MS ऑफिस, तब MS वर्ड। विंडोज़ +R से, है ना, रन हो जाएगा, और रन होने के बाद जो है विन वर्ड सर्च करेंगे तो वर्ड पैड खुल जाएगा। एक्सेल में से विंडोज़ R, है ना, excel.exe, एक्सेल खुल जाएगा। पावर पॉइंट खुलने के लिए शॉर्टकट की विंडोज़ +R से तो रन हो जाएगा, फिर पावर PNT, है ना। एक्सेल में जो है कॉलम हाइड के लिए कंट्रोल हो, और अनहाइड के लिए वही शिफ्ट लगा देंगे खाली, है ना। रो हाइड के लिए कंट्रोल 9 और अनहाइड के लिए शिफ्ट जोड़ देंगे। शिफ्ट F11 से न्यू शीट आ जाता है, ठीक है, या अल्ट शिफ्ट F1 से भी आ जाएगा। रो देखिए अगर न्यू में तो 10,48,576 कॉलम और 16,384। ओल्ड में ये जो 65,536 और 256 था। ऑटो फिल्टर के लिए कंट्रोल शिफ्ट L। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से सेलेक्ट एंटायर रो, है ना, आता है क्वेश्चन। शिफ्ट स्पेस बार से एंटायर रो, कंट्रोल प्लस स्पेस से, देखिए कंट्रोल यानी कि C, है ना, ट्रिक से याद रखिए, कंट्रोल C यानी कॉलम, और जो बच जाएगा यानी कि, है ना, रो। शिफ्ट F3 से फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड में क्या, शिफ्ट F3 से चेंज केस हो जाएगा, केस समझते हैं ना, पूरा कैपिटल, है ना, जो भी लिखेंगे पूरा कैपिटल तो वो केस चेंज होगा। काउंट का फॉर्मूला करना है एक्सेल में, तो इसमें ओनली जितने भी सेल में नंबर होगा, है ना, जैसे 1, 2, 3, 4 जो भी ये सब, तो वो काउंट होगा। काउंट अगर लगाए तो इसमें नंबर प्लस जो भी अल्फ़ाबेट रहेगा काउंटा में, है ना। काउंट ब्लैंक में जो भी खाली स्थान रहेगा ना, से, है ना, मान लीजिए कि वही ये वर्कशीट है, इसमें बहुत सारा सेल वगैरह है, अब इसमें कुछ नहीं आप लिखें, है ना, तो इसको ब्लैंक में काउंट करेगा। एक्सेल में लेटर बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेफ्ट शो होता है, नंबरिंग जो है एक्सेल में राइट में लिखा जाता है, ठीक है। एंड टाइम देखिए इक्वल्स टू टाइम, अगर हम 4:30, अगर नहीं 4:30 AM हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू टाइम अगर 16 लिखेंगे, है ना, 16 थोड़ी बचता है, तो 12 + 4 है ना, यानी कि 4 PM हो जाएगा, इस तरीके से। इसमें इक्वल्स टू टुडे में करेंट डेट आएगा, इक्वल्स टू नाउ में, है ना, करेंट टाइम आ जाएगा। ये सब एक्सेल में। कंट्रोल शिफ्ट F से फिल कलर इन एक्सेल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट G से ग्रुप या अनग्रुप, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है दोस्तों, बिकॉज कि मैंने एग्ज़ाम दे करके आया और मैंने यही पढ़ा है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, यही सब पढ़ा है और अच्छा एग्ज़ाम गया। मैं सोचा कि आप लोग के लिए भी थोड़ा सा कर दूँ, है ना, लास्ट में अगर आप ये सभी कर लेते हैं ना तो बहुत हेल्पफुल होगा भाई। आप देख सकते हैं नोट्स मैंने किस तरीके से बनाया है, थोड़ा देख सकते हैं, है ना। फार्मूला बार में जो है आपका व्यू फार्मूला बार, है ना, व्यू में आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन भी याद रखिएगा। लॉजिकल फंक्शन देखिए मैं बोला था, लॉजिकल फंक्शन हम क्या 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 होता है, आप एंड, फॉल्स, इफ, एफर्ड, एरर, इफ एन ओ, IFS, नॉट, OR, स्विच, ट्रू, XOR। लॉजिकल फंक्शन को आप याद रख लें, ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। IPv4 के 5 क्लास होते हैं। हार्डवेयर या फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, मैक एड्रेस, है ना, फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस, है ना, फुल फॉर्म भी रहता है MAC का, तो मैक, है ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये 360 इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। अरेंज द डाटा अल्फाबेटिक शॉर्टिंग, है ना, शॉर्टिंग ऑप्शन होता है, उसकी तरह अल्फाबेटिक में मतलब अरेंज करते हैं। विस्तार पॉइंट में स्लाइड के बीच गतिविधि को, हाँ देखिए स्लाइड टू स्लाइड अगर क्वेश्चन आएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। स्लाइड टू स्लाइड अगर गतिविधि हो रहा है तो ट्रांजिशन, ठीक है। और टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो भी करते हैं वो एनिमेशन। फॉर्मूला क्लियर ऑप्शन का यूज़ करके, है ना, इनक्रिप्टिंग शीट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। IP एड्रेस तो जानते हैं, पहले भी मैं बता चुका। MICR में है ना 9 डिजिट होता है, पहला 3 जो सिटी बैंक ब्रांच को डिनोट करेगा। एक साथ 2 वर्कशीट पर वर्क करने के लिए, हाँ देखिए ये सभी क्वेश्चन आता है ना। एक साथ व्यू में जो है ऑप्शन है ना, अरेंज ऑल इन व्यू टैब। अगर आप लोग बताएंगे ना अगर कमेंट करके, तो मैं एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट तीनों को अपने सिस्टम लैपटॉप पे खोल करके तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग बोलेंगे तब, नहीं तो वैसे मैं नहीं करूँगा।
मेलिंग्स में जो है आपका है ना, मेलिंग्स, लेबल्स, ई पोस्टर, ये 3 होता है। कॉलम या रो साइज इंक्रीज डिक्रीज के लिए आप जानते ही हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो पंच कार्ड है ना, इसमें कॉलम, होम, सेल। मशीन लैंग्वेज इट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन मेन मर्ज, मेन मर्ज में कौन कौन डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेन डॉक्यूमेंट होता है आपका डाटा सोर्स, है ना, मर्ज डॉक्यूमेंट, ये सब होता है। देखिए मैं बताता हूँ मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है। जैसे कि आपका मेन मर्ज कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जो भी पीडीएफ बनेगा मेन डॉक्यूमेंट हो जाएगा। डाटा सोर्स हो जाएगा, जैसे कि आप किसी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब लाते हैं तो वो डाटा सोर्स होगा। आपको मेरे से भी क्वेश्चन आता है इसमें एग्जाम से, है ना, कि जो भी फ़ोन नंबर, ये एड्रेस, ये सब पूछते क्या है, तो डाटा सोर्स ऑप्शन था, है ना। मर्ज डॉक्यूमेंट क्या होगा, जो भी मतलब आप वहाँ पे वो कर रहे हैं ना, मर्ज फिल्म जो भी वर्क कर रहे हैं ना, वो मर्ज डॉक्यूमेंट कहलाया जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो है आपका सी प्रोग्राम फाइल्स में होता है, ठीक है। दोस्तों वो काफ़ी अच्छा सीरीज़ है, आप इसे देखें, ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा। डिलीट करने पर फाइल जो है रिसाइकिल बिन में जाएगा, लेकिन और सिर्फ डिलीट करेंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। विंडोज़ एक्सप्लोरर का वर्क क्या होता है, फाइल और फोल्डर को, है ना, अरेंज करना। दे रहे ये टूल्स। हाँ, एक चीज़ है कि आपका जो भी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट में कौन सा ऑप्शन क्या है, होम में क्या क्या है ना, इंसर्ट वगैरह में क्या क्या है, ये सब चीज़ आप यहाँ से देख लीजिए, है ना। नहीं तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो भी है ना मेन्यूज वगैरह उससे। हाउ मेनी यूजर्स कैन बी ओपन द एक्सेल फाइल एट सेम टाइम, तो 256 यूज़र। द पावर पॉइंट प्रोग्राम वाज क्रिएटेड बाय रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनियस ऑस्टिन। इथरनेट और आर्कनेट टोकन, है ना, लैन प्रोटोकॉल है, सब सब देख ले आप थोड़ा बहुत, है ना। सब मुझे उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है थोड़ा सा। Microsoft PowerPoint, an image is selected in a display which we following, है ना। It's sizing bundle। कंट्रोल डी से आपका फिल डाउन इन सिलेक्शन। विंडोज एंटी, हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए ये सब जो है आपका विंडोज एंटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाउ मेनी, एंटी क्या डिनोट करता है यहाँ पर, आपका कमेंट करके बताइएगा। हाउ मेनी हाइपर लिंक इन वर्कशीट, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ वायस मॉडल, फिजिकल। The computer can move data and instruction between storage and memory in a process, swapping कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपका ये विंडोज़ आ जाता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, मीडियाक्स, है ना। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में जाए ना आपका वेंचुरा, मैकओएस, ये सब उसका वर्जन है। लाइनेक्स का है ना, उबंटू, फेडरो, है ना, डेबियन, ये सब। मोबाइल में फिर देख ले तो आप ये एंड्रॉयड हो जाता है, iOS, है ना, एप्पल्स के लिए iOS, है ना। विंडोज सर्वर के लिए लाइनेक्स, यूनिक्स, सब सर्वर के लिए है। कॉम्पैक्ट डिस्क लेज़र पे काम करता है। DPI डॉट पर इंच, यूपीएस का यूनिवर्सल प्रोडक्शन कोड, सब फुल फॉर्म है ना। DSL क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, है ना। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक, ये सब टॉगल की कहते हैं, है ना। अल्ट प्लस कंट्रोल मॉडिफिकेशन की हो जाएगा। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा आपका, वेब एड्रेस है। फ्लॉपी डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी है आपका। और वर्ड में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अल्ट के साथ जैसे F टाइप करेंगे तो फाइल खुल जाएगा। H, इसको ट्रिक से याद रखें, H से होम, N यानी कि बीच में N है तो यानी इंसर्ट हो जाएगा, है ना। J, ड्रॉज के लिए JI, है ना। डिज़ाइन यानी G है इधर सेकेंड लास्ट में तो G, है ना, डिज़ाइन। P से पेज लेआउट, पेज नहीं इसमें लेकिन लेआउट रहता है तो पेज लेआउट। P से, S से लास्ट में से यानी रेफरेंसेस, M से यानी स्टार्टिंग में M है तो मेलिंग्स, R से रिव्यू, W से व्यू, है ना। Y से आपका हेल्प, JT से डिज़ाइन। इस तरीके से सेम ऐसे ही एक्सेल में भी आप देख सकते हैं, पावर पॉइंट में भी है, तो आप ट्रिक से याद रखें, है ना। जो भी उसको थोड़ा सा ट्रिक जरूर अप्लाई करें। N है यानी कि इसमें N है तो इंसर्ट हो जाएगा जैसे इसमें, और ट्रांजिशन इसमें नहीं है, सिर्फ ट्रिक तो के, है ना। एनिमेशन स्टार्टिंग में लगभग तो वही है ना, ऐसे स्लाइड शो ऐसे, तो आप पूरा देख लें। देखिए मेल मार से अब आ गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर देखें। स्टेप
बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, है ना। इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट स्टेप पूछेगा कि फर्स्ट में क्या है, तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, है ना। और डॉक्यूमेंट में कौन कौन डॉक्यूमेंट होता है, तो लेटर्स होता है, ईमेल होता है, इन्वेलप होता है, लेबल्स होता है, डायरेक्टरी होता है। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, है ना। सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट पूछ देगा क्वेश्चन में कि मेल मर्ज में सेकंड स्टेप क्या है, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा आपको, है ना। और उसमें भी क्या है, तो यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट है, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट है, या उसमें जो भी एग्जिस्टिंग आप डॉक्यूमेंट बनाए होंगे तो वो आप ले सकते हैं, है ना। थर्ड क्या है, सेलेक्ट रेसिपिएंट, मेरे में ये क्वेश्चन था, सेलेक्ट रेसिपिएंट थर्ड में है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट एंड टाइप अ न्यू लिस्ट भी टाइप कर सकते हैं। देखिए फील्ड नेम, है ना, मर्ज मेल मर्ज में जो आपका फील्ड नेम होता है, जैसे कि टाइटल हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, रीजन, होम फोन, वर्क फोन, ये सब क्या है आपका टोटल 13 रहता है फील्ड नेम। इसको आप जो है मैक्सिमम 63 लिख सकते हैं और 13 रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। मेलिंग में आपका जो है मेन डॉक्यूमेंट पीडीएफ जो सेव होगा, है ना, डाटा सोर्स, है ना, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब डाटा सोर्स हो जाएगा। मर्ज फील्ड, या आपका मेल मर्ज बनाते टाइम जो भी इंटरफेस होता है वो होता है। मेल मर्ज से बहुत क्वेश्चन आता है, इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, है ना। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा से पढ़ेंगे। राइट रिलेटेड है फोर्थ ऑप्शन, इसमें आपका क्या, एड्रेस, ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, मोर आइटम्स, प्रीव्यू योर लेटर्स, और क्या है, और फाइंड अ रेसिपिएंट, मेक चेंजेस, एक्सक्लूड दिस रेसिपिएंट, और लास्ट है आपका छठा ऑप्शन, कंप्लीट दी मर्ज। इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डायरेक्ट आपको स्टेप पूछ देगा, या कहेगा कि जैसे दे देगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब क्या है, तो फील्ड नेम ऑप्शन रह जाएगा, है ना। मैक्सिमम कितना फील्ड नेम बना सकते हैं, तो आपका 63, कितना बाई डिफॉल्ट होता है 13 होता है। सेलेक्ट रेसिपिएंट कितना नंबर पे आता है, तो थर्ड नंबर पे आता है। सेलेक्ट रेसिपिएंट में कौन कौन ऑप्शन होता है, उसमें कोई ऑप्शन दे देगा, टाइप ए न्यू लिस्ट या कुछ भी, तो इसको आप पढ़ लें, है ना। मेल मर्ज से बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। फिर मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन लाऊंगा एक, है ना, 50 या 100 क्वेश्चन जो मेल मर्ज ऑनली लाऊंगा, जो कि आप पूरे एग्जाम में आएगा वही। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, रैम है आपका। इनकरेक्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर इंटरनेट क्लाइंट स्लाइड फॉरट्रॉन। विंडोज एक्सप्लोर का क्या कार्य होता है, फाइल्स और फोल्डर को व्यवस्थित करना है। पी चार्ट आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरी बाय यूजिंग वर्टिकल पाई, यही क्वेश्चन था मेरे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है, विंडोज़ ये सब, है ना, लाइनक्स, एंड्रॉयड, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। एम एस डॉस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1980s में इसका ये हुआ था आविष्कार। इट इज़ यूज्ड बिफोर दी एम एस विंडोज से पहले यह यूज़ होता था एम एस डॉस। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब देखिए इंटरनेट कनेक्शन से ज़रूर क्वेश्चन आता है हर शिफ्ट में लगभग। स्पीड की बात करें, सबसे ज़्यादा आपका होता है लीज लाइन नेटवर्क, यानी कि जो भी आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, और इसकी स्पीड करें तो 64 KB से आपका कई कितना भी GB में होता है, बहुत सारे GB, है ना, बहुत स्पीड होता है इसका। DSL का, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का बात करो तो इसमें स्पीड 1 MB से 10 MB तक होता है। ISDN का आपका 1.54 MB से 2.048 MB होता है ना। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क और डायल ऐप में आपका 56 KB पर सेकेंड होता है। ट्रैक चार्जेस वर्ड में अगर ट्रैक चेंजेस आपका वर्ड में है ना, ये एक ऑप्शन है, रिव्यू में आता है ना, और कंट्रोल शिफ्ट ई से आपका शॉर्टकट की है। ये तो मैं बताया हूँ, हाइड्रो, है ना, कंट्रोल 9, है ना, सी से कॉलम यानी है ना, कॉलम कंट्रोल 0, और रो के लिए कंट्रोल 9 है ना। तो CO यानी ओ सेकेंड में है, यानी कि ओ से ट्रिक याद रखे, इस तरीके से रखेंगे तो याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाएंगे आप। अनहाइड के लिए ओनली शिफ्ट यूज़ करते हैं। एक्सेल में ऑल बॉर्डर के लिए आपका ये है ना, एक्सेल में ऑल बॉर्डर के अलावा ये फुल फॉर्म, ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट 7 या कंट्रोल प्लस एंड यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल डिक्रीज डेसिमल, है ना, शॉर्टकट की अल्ट H 9, है ना, इंक्रीज के लिए अल्ट H 0। ईमेल प्रोटोकॉल में आपका क्या क्या है, SMTP, POP, IMAP, MI, इसे फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ESMTP, एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल IMAP, इंटरनेट मर्ज एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना, MIME, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। POP3 क्या, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है ना, इससे भी फुल फॉर्म आता है। इसमें आप देख लें, है ना, ये सब पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप एक दफ़ा इसको देख लेंगे, है ना। जो भी IP एड्रेस में है, IPv4 में कितना है, 232 होता है ना, 32 बिट का होता है।
IPv में तो 128 होता है, इसका कुछ में है वो मतलब बढ़िया से इसका जो डिफरेंसेस वगैरह भी लिख लो है ना, क्या क्या है इसमें है ना। 4.3 बिलियन होता है ये हेडर साइज, इसमें 20 बिलियन, मतलब इससे कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना तो बन जाना चाहिए इस तरीके से। कंट्रोल शिफ्ट ए से अपर केस हो जाएगा वर्ड में ओनली, कंट्रोल शिफ्ट है ना एच से हाइड या ना हाइड नोटपैड इन PPT। देखिए मैं विंडोज़ XP का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, विंडोज़ ME में ME क्या है मिलेनियम एडिशन, ऐसी से क्या है सेकेंड एडिशन, NT से क्या न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये सब आप है ना याद रखें, आता है क्वेश्चन कि XP क्या है तो एक्सपीरियंस है ना, ME मिलेनियम है। इनपुट आउटपुट से मेरे भी क्वेश्चन था, इनपुट डिवाइस में देख सकते हैं, इनपुट है ना कीबोर्ड जैसे माउस, टच पैड, ट्रैक बॉल है ना, कार्ड रीडर, स्कैनर, माइक्रोफोन है ना, वेब कैम, जॉयस्टिक, ये सब जो है, स्मार्टफोन, ग्राफिकल टैबलेट, बार कोड स्कैनर, गेम कंट्रोलर, लाइट पेन, ये सब क्या, डिजिटल कैमरा, टच पैड, ये सब फिंगरप्रिंट है ना, फेस कैमरा, रिमोट कंट्रोल, VR कंट्रोलर है ना, स्टार डॉकिंग टैबलेट, फुटपैड, ये सब जितना भी ये है ना, यहाँ तक आपका इनपुट में हो जाएगा। आउटपुट में आपका क्या क्या, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर हो गया, स्पीकर मेरे में ऑप्शन था है ना, यही क्वेश्चन आया था इनपुट आउटपुट से। हेडफोन्स, प्रोजेक्ट्स, प्लॉटर है ना, ब्राइली डिस्प्ले, हैप्टिक फीडबैक है ना, आउटपुट है सब। पार्ट ऑफ CPU में मैं बात करूँ तो ALU है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU कंट्रोल यूनिट है ना, रजिस्टर होता है ना, कैश मेमोरी होता है ना, बसेस, क्लॉक, INS डिकोड्स, FPU है ना, सबसे फास्ट आपका है कि रजिस्टर होता है, फिर कैश मेमोरी, तब रैम, ये सब होता है ना, देख लेंगे आप इसको। टोटल वेब ब्राउज़र है ना, MS Excel मैक्सिमम लेटर शीट में, हाँ देखिए MS Excel में जो शीट नेम होता है ना, वो आप मैक्सिमम 31 लेटर का ही आप बना सकते हैं। वर्ड में ग्रामेटिकल एरर जो है नीला में शो करेगा आपका। मशीन लैंग्वेज क्या है, बाइनरी है ना। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है आपका, बेसिक, C, फोर्ट्रॉन, जावा, ये सब है। प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, पाइथन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5th जनरेशन कंप्यूटर। ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, इतना करने में काफ़ी है। कंट्रोल एक्सेल में कंट्रोल 1 से फॉन्ट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए F11 है ना, इक्वल्स टू काउंट, इतना में आपको ओनली न्यूमेरिक है ना काउंट करेगा। टाइप्स ऑफ प्रिंटर आप देख लें है ना, यहाँ पे मैं डिटेल से लिख चुका हूँ, प्रिंटर वैसे पहले ही बता दूंगा, लेकिन लेज़र प्रिंटर, जिन प्रिंटर से क्या क्या क्वालिटी होता है ना। स्याही के बूंद, कागज पर इंकजेट में आता है, ठीक है। इंकजेट क्या, रंगीन प्रिंटिंग की उच्च गुणवत्ता के लिए है ना, स्याही इसमें जल्दी ख़त्म होता है इंकजेट में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में है ना, स्पीड जो आपका कैरेक्टर पर सेकेंड में मापते हैं है ना। ये आपका डॉट मैट्रिक्स, ये प्रिंटर पिन और D1 का उपयोग करके कागज़ पर बिंदुओं के माध्यम से प्रिंट करता है। नाम है डॉट, तो डॉट के माध्यम से करेगा ना। एक्सेल में कमेंट जोड़ने के लिए क्या, Shift F2 यूज़ करेंगे। C++ के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। ICP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना। वेरियस हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक फंक्शन, ये सब फुल फॉर्म है। यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर 4th जनरेशन। कोबल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये सब पूछता है दोस्तों। यूज फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन। फोर्ट्रॉन क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन डेवलप्ड फॉर सॉल्विंग मेडिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम है ना, पूछ देगा कि साइंटिफिक के लिए तो फोर्ट्रॉन यूज़ करते हैं, ठीक है। C क्या है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज फॉर ऑल पर्पस सच एज साइंटिफिक एप्लीकेशन, कॉमन एप्लीकेशन डेवलपिंग गेम। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ATM क्या है, इसमें थर्मल प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। लो लेवल लैंग्वेज है ना, असेंबलर होता है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए सॉरी। लॉजिकल फंक्शनिंग में क्या है, एंड, फॉल्स, if error, IFNA, IFS, NOT, नॉट, OR, स्विच, ट्रू, XOR है ना। प्रिंटर रिजोल्यूशन को मापा जाता है, डॉट पर इंच में मापा जाता है। एक्सेल में करेंट डेट, C+ ये है ना, सेमीकोलन, इस तरीके का कॉलम देंगे ना तो आ जाएगा। MS पेज ब्रेक, कंट्रोल प्लस इंटर